नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आत्म बंधन आप सबको। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो लोटस कॉलिंग चैनल में आपका स्वागत, सुस्वागत। तो मैं आज फिर से आपके लिए मेडिटेशन लेके हाजिर हूँ। तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे, बाद में थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे। जो मैं बुक आपको सुना रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो उस बुक को भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसमें समय का कैसे हम बचत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सुखासन में बैठ जाएं माय डियर फ्रेंड्स, और आलती पालती मार कर बैठ जाएं। जो सुखासन में जो नहीं बैठ पाते, आलती पालती मार के सोफे पर, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बेड को हो सके तो अवॉइड ही करें, और पूरी तरह से अपने हाथों को, उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और बड़ी कोमलता से अपनी इन प्यारी सुंदर आँखों को मूंद लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, यानी बंद कर लीजिए। और इस म्यूज़िक के साथ हम बिल्कुल अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हुए हम सब ध्यान में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। जितनी विश्व शक्ति ऊर्जा लेंगे अपने अंदर, उतनी जल्दी हीलिंग होंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको जजमेंट नहीं करना कि ध्यान कितना लंबा है कितना नहीं। आपको ये जजमेंट में नहीं पड़ना है। जितना लंबा भी ध्यान हो आपको करना है। आंखें बीच में बिल्कुल नहीं खोलनी है। आंखों से हम 80% ऊर्जा लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एकदम आंखों को खोल के वो 80% ऊर्जा आपको बाहर चली जाती है, तो आपके अंदर हीलिंग तो होगी ही नहीं। तो विश्व शक्ति ऊर्जा इसीलिए ब्रह्म रंध्र द्वारा हमारे अंदर आती है। तो उसको लेते हुए हम सब पूरी तरह से जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। सांसें ही हमारा सब कुछ है माय डियर। सांसों के बिना हमारी बॉडी भी किसी काम की नहीं, सुंदरता किसी काम की नहीं। जब हमारी सांसें सुंदर हैं, हमारी सोल सुंदर है, हम सब सुंदर है। सुंदरता कहाँ से दिखी जाती है? फेस से नहीं, गोरे और काले से नहीं माय डियर फ्रेंड, सीरत, गुणों से, कर्मों से, जो हम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और लेके आते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमें कर्म करने हैं अच्छे अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सब आंखें बंद करके बैठ के होंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो प्लीज़ अपने चश्मों को निकाल दीजिए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल पूरी तरह से आप रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स। एक बार और गहरी लंबी सांस लेकर अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले माय डियर फ्रेंड्स। उस पिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा जी, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, ऑल ग्रेट एस्ट्रो मास्टर्स को नमन करते हुए, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए हम ये सब ध्यान कर रही हूँ। और आप सब इस ध्यान से जुड़िएगा। जब आपकी कॉन्शियसनेस भी उनके साथ जुड़ जाएगी माय डियर फ्रेंड, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूर पिता परमात्मा आपको बिल्कुल शक्ति देंगे, आपको ऊर्जा देंगे। अपने आप पे ट्रस्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। जितना करेंगे, औरों में करवाएंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा। अपनी पूर्ण आत्मा, अपना हायर सेल्फ को बुला लीजिए अपने साथ। मेरा हायर सेल्फ, मैं ध्यान कर रही हूँ, आप भी ध्यान करने आ जाए और हर तरह से मेरी मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान अपनी पूरी तरह से सांसों पे लगाना है माय डियर फ्रेंड्स। अपना ध्यान अपने नोस्ट्रिल के पास लेके जाएं, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप ध्यान करते हैं तो निर्विचार होना चाहिए, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स।
अपनी प्यारी सांसों के साथ ही बने रहे माय डियर फ्रेंड्स। ये सांसें ही हमारा गुरु है, और कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। सांसें हैं तो हम हैं, ये शरीर है, सांसें नहीं तो कुछ नहीं। अपनी इन प्यारी सांसों को पूरी जागरूकता के साथ देखते रहें, अवेयरनेस में रहें, कोई नींद में न जाए माय डियर फ्रेंड्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आप और आपकी सांसें। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ये ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं, गाड़ी में, यात्रा करते समय, पार्क में, मंदिर में बैठकर, प्रकृति के बीच में। बहुत इजी और सरल ध्यान है, बस सांसों के साथ ही तो रहना है। अपने नाक के पास खड़े रहना है, आते और जाते हुए सांसों को देखते रहना है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप सांसों के साथ जुड़ते हैं, धीरे धीरे आप निर्विचार हो जाते हैं। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तो आप शून्य अवस्था में जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप शून्य अवस्था में जाते हैं तो उस ब्रह्म तत्व को पा लेते हैं। कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांसें ही सब कुछ है आपकी माय डियर फ्रेंड्स।
अपनी प्यारी सांसों के साथ ही बने रहें माय डियर फ्रेंड्स। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, उसी के साथ बने रहना है। ब्रह्म शक्ति, विश्व शक्ति ऊर्जा जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, यू फील करें आप उसको, उस एनर्जी को। जब हमने पहली सांस ली थी, जब हमने जन्म लिया था, जब हम जाएंगे तो इन सांसों को छोड़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा सब हमारे ही अंदर है। हम कहाँ भटकते हैं, बाहर ढूंढते हैं अब अपने रब को। पहले अपने आप को पहचानिए। वो रब हमारे ही अंदर है, जिसे हम जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं। पूरी तरह से जागरूक रहें, कोई नींद में न जाए। आंखें बिल्कुल बंद, कोई आंखें ना खोले माय डियर फ्रेंड्स। आंखें खोलने का मतलब है आपने 80% ऊर्जा का वेस्ट कर दिया। जो आपके अंदर आनी थी, आपको हील करना था। 10% हाथों से, 10% पैरों के तलवों से। इसीलिए ये 3 लॉक हम लगाते हैं। एक्सक्यूज मी मास्टर्स। अपना ध्यान अपनी पूरी सांसों के ऊपर। कोई भी आंखें ना खोले। जब भी हम ध्यान करते हैं, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है माय डियर फ्रेंड्स। जब ध्यान में बैठना है, ढीले कपड़े पहनकर, हल्की लाइट में, डिम लाइट में कोशिश करें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वो टाइम रखें जब आप डिस्टर्बेंस ना हो आपको। आप ये ध्यान कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैठ जाइए आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ। जब आप इस विश्व शक्ति ऊर्जा को धीरे धीरे लेने लग जाएंगे, तो और थॉट और विचारों से आप दूर हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे नींद अपने आप आने लगेगी। आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होने लगेगी माय डियर फ्रेंड्स। नींद की गोलियां खाना, दवाइयां खाना बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए।
ये सब छोड़ना होगा। उस परम पिता परमात्मा ईश्वर से बोले मन ही मन कि कितने जन्मों से अगर मैं कोई पाप कर्म दोष अपने साथ लेके आई हूँ या आया हूँ, उन्हें मैं यहीं पर रिलीज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। रिलीज रिलीज रिलीज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। कोई भी मैंने दोष कर्म किया है, किसी का अपमान किया है, जाने अनजाने में या जानबूझकर किसी को धोखा दिया है, रिलेशन में, फाइनेंशियली, पैसों से, या किसी को, बड़ों बुजुर्गों को उनका अपमान किया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने मेरे को धोखा दिया है, कभी भी किसी भी समय मैं उसको भी माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड उस धरती माँ को, जिसकी धरती पर हमने जन्म लिया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। जो हम सीखने आए थे हम भूल चुके थे, अब हमें याद आ चुका है कि हम क्या करने आए थे, हमारा धरती पे आने का पर्पस क्या था, क्या करने आए थे हम लोग जन्म लेके। हम अपने कर्मों को सुधारने आते हैं और उनको बना के चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उन कर्मों की पूरी तरह से माफ़ी मांगिए और हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड कीजिए। कभी हमने जीव जंतुओं को सताया होगा, आज वो हमें तंग कर सकते हैं, उनसे भी माफ़ी मांग लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। कोई पेड़ पौधा, सब, हर चीज़ में ऊर्जा है, एनर्जी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने बहुत बेरहमी से काटे पेड़ को, उसके भी माफ़ी मांग लीजिए। जितनी माफ़ी मांगेंगे उतने रोग और दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने आपका अपमान किया है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके कोई भी रिश्ते में बच्चे हों, उनकी पूर्ण आत्मा को अपने सामने बुलाकर मन ही मन कहें और अपनी पूर्ण आत्मा को भी सामने बिठाकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर मैंने जानबूझ के आपका कोई अपमान किया है तो प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अगर आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको भी माफ़ करती हूँ, करता हूँ। आपने जो कुछ मुझे अच्छा दिया उसका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। जो आपने मेरा अपमान किया उसके लिए, शायद आपके अपमान से मैंने कुछ सीखना था, कुछ मेरे लिए कोई लर्निंग थी जो मैंने सीखा। मैं आपको भी माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ। जब आप ध्यान में बैठें, दूसरों की पूर्ण आत्मा, दूसरों का हायर सेल्फ आप अपने सामने विजुलाइज करते हुए उनको माफ़ कर दें, जन्मों जन्मों की माफ़ी मांगे और माफ़ कर दें और अपने आप को भी माफ़ कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। जब आप पूरी तरह से हर चीज़ को रिलीज़ कर रहे होते हैं तो आलिसियाना अग्नि समुद्र में अपनी सारी चीज़ों को गलाकर जला दीजिए। मन ही मन सोचें, ये आलिसियाना अग्नि समुद्र में अपनी सारी चीज़ें को, जो बेकार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जन्मों के कर्म हैं, मेरे सारे रोग हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, मैं आलिसियाना अग्नि समुद्र में जला रहा हूँ।
और जला रही हूँ और उसे प्रकाश में बदल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड। अपने सारे बॉडी को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। फील करें अपनी बॉडी को आप। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। जो ध्यान में बैठना चाहते हैं अभी थोड़ी देर और उस आप ध्यान में बैठ सकते हैं आंखें बंद करते हुए। जो मैं बोलती हूँ उसको सुन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सुन लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपको जल्दी है तो आप उठ सकते हैं। 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखें अपने हाथों को। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल के साथ अपने आप को बिल्कुल सहजता से अपनी आंखों को प्यार से खोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अपना पानी को मैनिफेस्ट करके ज़रूर पी रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज फिर वो बुक जो मैंने शुरू की हुई है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल ये था, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। सेकंड आपका सवाल था, आपके पास दरअसल समय कितना है। थर्ड सवाल था, आपका समय कितना कीमती है माय डियर फ्रेंड्स। तो समय के आज हम करेंगे सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत का बात। लेकिन 30 सिद्धांत नहीं करेंगे, बहुत लंबे सिद्धांत है। तो मैं पहले आपको एक सिद्धांत बताऊंगी आज कि आपको वो सिद्धांत क्या है आपके लिए समय को अपने सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने समय को माय डियर फ्रेंड्स। तो उसमें फर्स्ट सिद्धांत तो है, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो ये करती है। यानी घड़ी चल रही है तो आप भी चलते रहिए। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। बजट बनाने के लिए आपको हिसाब लगाना पड़ता है। जब आप पैसों का बजट बनाते हैं ना, हम लोग डायरी में लिखते जाते हैं इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, इतने पैसे लग गए। तो आपको ये हिसाब लगाते तो आपको पता चलता रहता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनानी है। आपने एक डायरी लेनी है, एक सप्ताह के लिए ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम के कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी किस काम में पैसा नहीं, समय खर्च कर रहे हैं। यानी डायरी मतलब कि ड्राइवरों की भाषा में इसको बोलते हैं लॉग बुक। लॉग बुक होता है जो ड्राइवर अपने पास रखते हैं ना, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कितनी चली है, वो पूरी तरह से हिसाब करता है, आप लगाते हैं। तो इस लॉग बुक से आप भी अपना हिसाब रखेंगे प्रॉपर तरीके से माय डियर फ्रेंड्स। लॉग बुक से पहले आप उसमें कॉलम में गतिविधियों के बजाय, गतिविधि मतलब कि गाड़ी कितनी स्पीड से चली, वो चीज़ों से बजाय आप घंटे लिख सकते हैं उसमें। जैसे सुबह 6 से 6:30 क्या काम आपने किया, सुबह 6:30 से 7, 7 से 7:30 टीवी देखी, न्यूज़ पेपर जो भी आपने किया, 7:30 से 8 बजे तक नहाना धोना पूजा पाठ करना, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता तैयार होना, शाम 9 से 6 बजे तक ऑफिस का काम, ऑफिस जाना, या वर्किंग लेडी तो घर का काम संभाल रही होती हैं। 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना, शाम को 7 से 9 बजे तक दोस्तों के साथ गप्पे मारना, कार्यक्रम समारोह में जाना, टीवी देखना, 9 से 10 बजे तक अगेन, 10 से सुबह 6 बजे तक फिर से सोना, दिन भर मोबाइल में बात करना। वो 45 मिनट्स आपके बनते हैं, ऐसे ही बनाए गए हैं। तो आप इन चीज़ों को मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी दर्ज कर सकते हैं और आप कंप्यूटर की घड़ी देखकर भी उसको दर्ज कर सकते हैं। जैसे एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर उस पूरे रिकॉर्ड का आप अच्छी तरह से विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान हमेशा आलसी होता है।
इसलिए आपके मन में भी ये इस अभ्यास से बचने के लिए प्रलोभन होगा कि मतलब कि अरे आप ये सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों लॉग बुक हमें तो पता ही है हम समय क्या कहाँ-कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आलस आलस हमें कुछ नहीं करने देता एनीथिंग, ठीक है? एनीथिंग आप कर सकते हैं लेकिन आपको करना होगा, ऐसा हरगिज ना करें अपने साथ माय डियर फ्रेंड्स। अपनी नींव नींव आप समझिए एक नींव पर आपने जिसकी नींव पर वो क्या है आपकी लॉग बुक की नींव पर आपने समय का प्रबंधन का एक महल खड़ा किया है। इसलिए खुद को थोड़ा सा अनुशासित कीजिए, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में ले के आए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये लॉग बुक रखनी है आपने दूसरे सिद्धांत तक, तो देखना है लॉग बुक में आपने जैसे लॉग बुक भी आपके समय के एक खर्च का एक्सरे है, ठीक है? समय कितना खर्च हुआ एक्सरे है। एक्सरे में जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं टेस्ट एक्सरे के लिए कि एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो इसलिए एक्सरे की तरह ही ये लॉग बुक है जो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता का पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है ये कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता ये जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से काम आपके महत्वहीन हैं। कहीं से समय निकाला जा सकता है क्या, कहाँ से समय आप निकाल सकते हैं और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से आप छोड़ सकते हैं। जीवन का मूलभूत नियम है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको पुरानी चीज छोड़नी पड़ती है ना? और आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए तो कहते हैं कि आप पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए दिल पत्थर का कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपनी निर्ममता से कोई सर्जन जैसे आपके सीने पे चीरा लगा रहा होता है ऐसा सोचना है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्क संगत साबित करने के प्रलोभन से बचें कि आप खामखा की बातों में पड़ जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा समय मेरा है, मैं जैसे मर्जी करूं। इस विश्लेषण से आप थोड़ा सा जैसे कि ये आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉग बुक हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप ही का समय है, आप ही की लॉग बुक है, तो आपको इसका पता खुद लगाना है। जब आपने ये समय पूरी तरह से देखिए आपने लॉग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हो तो आप तैश में आके जवाब देते हैं मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। ये इंसान का स्वभाव होता है एक्चुअली में। वह ये मानता है वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण ये है कि वह जानता ही नहीं है वो कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम है कि वो कुछ चीज गलत कर रहा है तो कभी करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है मास्टर्स। वास्तव में आपको ये एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप में खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ये एहसास तो आपको लॉग बुक रखने पर ही होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत क्या है, लॉग बुक रखें। तो लॉग बुक कितना मोबाइल देखते हैं, कितना टीवी देखते हैं, कितनी दोस्तों से गप्पे मारते, कितना आप जजमेंट में हो, कितनी आप गॉसिप कर रहे हो, आपको पूरी तरह से उसके सुराग दिख जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कितने घंटे आप अपने चुटकियों में ही ऐसे खाली कर लेंगे कि बाकी हम कितना समय बर्बाद कर रहे थे। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं माय डियर फ्रेंड्स। गुमशुदा होने की बात करें तो ये समझ जाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते थे। इसको मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। जिसे करना हमारी शक्ति में है उसे ना करना भी हमारी ही शक्ति में है। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये समय का आज क्या है, लॉग बुक रख लीजिए तो आपको खुद ब खुद हफ्ते में पता चल जाएगा कि आप अपने समय का
कहाँ उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बुक है ना माय डियर मास्टर्स। तो ये आपके लिए बहुत छोटा-छोटा मैं बता रही हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी कि आप बोर हो जाएँ, लेकिन समय का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। इस बुक में ये दिया है, जो हमने बुक में दिया हुआ समय का महत्व कितना हम समझते हैं, कितना नहीं हमें नहीं पता, पर हम कुछ तो गड़बड़ करते हैं ना। बहुत पहले मैं भी ये सब किया करती थी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अब इतनी जल्दी कि जो भी मेरे पास समय होता मैं तो ध्यान में बैठ जाती हूँ। जितनी विश्व शक्ति ऊर्जा लेनी होती लेती हूँ, मैं बहुत हील कर लेती हूँ अपने आप को। तो हम सबको मिलके ये करना है, एक लाइट को एक धरती पे लाना है, मिलके एक ऊर्जा को लाना है माय डियर फ्रेंड्स। जब ऊर्जा लाएँगे तो हम अच्छा ही पाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही कल मैं फिर से दूसरा लक्ष्य बताऊँगी आपको, दूसरा सिद्धांत इसका कि इसका आर्थिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा हमें, तो वो कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो ऐसे ही ध्यान में जुड़े रहिए, ध्यान में बने रहेंगे तो आपका ही भला है, नहीं बनेंगे तो भी आपका ही भला है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप करेंगे तो पाएँगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएँगे, दैट्स इट, ओके? चलिए मैं आपको फिर मिलती हूँ और नमस्कार। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, हम सब जुड़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। माय डियर फ्रेंड्स, पूर्णिमा भी आ रही है, पूर्णिमा में ध्यान ज़रूर कीजिएगा, जितना करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, थैंक यू। स्वस्थ रहिए ज़रूर, ओके? ये